ये बात सही है कि भगवान परशुराम की जयंती एक महीने पहले 29 अप्रैल को हो चुकी है। क्या ये बात सही है कि भगवान परशुराम को सियासत के लिए मोहरा बनाया जा रहा है? क्या ये बात सही है कि अरविंद शर्मा भगवान परशुराम के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं? क्या ये बात सही है कि अरविंद शर्मा भगवान परशुराम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये बात सही है कि अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं? क्या ये बात सही है कि अरविंद शर्मा ने बाकी ब्राह्मण नेताओं को इग्नोर करने का काम किया है? इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे 30 मई को पहरावर में होने वाले अरविंद शर्मा के कार्यक्रम की। अरविंद शर्मा इस समय नायब सैनी की सरकार में मंत्री हैं, वो ब्राह्मण कोटे के मंत्री हैं और वो इस समय हरियाणा के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता बनने की ख्वाहिश दिल में पाले हुए हैं। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अरविंद शर्मा ने 30 मई को रोहतक जिले के पहरावर में भगवान परशुराम जयंती मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये राज्य सरकार का प्रोग्राम है और इस मामले में अरविंद शर्मा साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि अरविंद शर्मा ने मीडिया के लिए जारी संदेश में क्या कहा है। सरकार पहरावर रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह मनाने जा रही है। भगवान परशुराम जयंती का समारोह, भगवान परशुराम जन्म उत्सव का समारोह सरकार पहरावर रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह मनाने जा रही है। भगवान परशुराम जयंती का समारोह, भगवान परशुराम जन्म उत्सव का समारोह सरकार पहरावर रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह मनाने जा रही है। भगवान परशुराम जयंती का समारोह, भगवान परशुराम जन्म उत्सव का समारोह। आपने सुन लिया होगा कि अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि ये राज्य स्तरीय सरकार का प्रोग्राम है, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। ये सरकार का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये अरविंद शर्मा का पर्सनल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए कल ही अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को न्योता देने का काम किया है। इस न्योते की फोटो भी आप अरविंद शर्मा के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और इसकी फोटो के नीचे लिखी कैप्शन भी आपको बता देगी कि अरविंद शर्मा ने कल ही मुख्यमंत्री को न्योता दिया है। अगर राज्य सरकार का प्रोग्राम होता तो अरविंद शर्मा न्योता कैसे देख सकते थे? जाहिर सी बात है, ये प्रोग्राम राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि ये प्रोग्राम अरविंद शर्मा का है और अरविंद शर्मा इस समय भगवान परशुराम के नाम पर अपनी सियासत की दुकानदारी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जयंती एक महीने पहले 29 अप्रैल को हो चुकी है, लेकिन अरविंद शर्मा अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए अब भगवान परशुराम को भी मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब किसी महापुरुष की जयंती को, किसी भगवान की जयंती को दूसरी तारीख में मनाया जा रहा है। जयंती पक्की तारीख पर होती है, उसके अलावा प्रोग्राम को आप जयंती नहीं कह सकते हैं। आप भगवान परशुराम कार्यक्रम तो कह सकते हैं, लेकिन भगवान परशुराम की जयंती एक महीने पहले ही हो चुकी है। ऐसे में उनकी जयंती को गलत तारीख पर मनाना पूरी तरह से गलत कहा जाएगा। ये पुराणों और धार्मिक हिसाब से भी गलत ही कहा जाएगा, लेकिन अरविंद शर्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। वो हरियाणा में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं और यही वजह है कि पहरावर में वो भगवान परशुराम जयंती के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी इसलिए बुलाया है ताकि पहरावर में गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन को लेकर वो कोई बड़ा ऐलान करवा सके और इस ऐलान के बलबूते पर ही वो अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं। ब्राह्मणों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो ही ब्राह्मण समुदाय के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यानी भगवान परशुराम जयंती के नाम पर अरविंद शर्मा ब्राह्मण समुदाय को भी धोखे में डालने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि पहरावर मामले में भी सारी मेहनत, सारी कसरत, सारा संघर्ष नवीन जय हिंद ने किया था। उनकी मेहनत के ऊपर ही अरविंद शर्मा ने डाका डालने का काम किया था। खास बात यह भी है कि अरविंद शर्मा जहां एक तरफ पर इस प्रोग्राम को सर्वजातीय प्रोग्राम कह रहे हैं, वहीं इस प्रोग्राम में उन्होंने ब्राह्मणों के दूसरे नेताओं को भी इग्नोर करने का काम किया है। आप अरविंद शर्मा के परशुराम जयंती समारोह के इस पोस्टर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण नेताओं को इस पोस्टर में सिर्फ ठूसने का काम किया है, उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से जगह देने का काम नहीं किया है। अब पोस्टर में उन्होंने अपने साथ सिर्फ मोहनलाल बड़ोली को ही ब्राह्मण नेता के तौर पर दिखाने का काम किया है, जबकि हरियाणा की सियासत में, बीजेपी की ब्राह्मण सियासत में रामविलास शर्मा सबसे बड़े चेहरे हैं। अगर सही मायने में ब्राह्मण समुदाय को साथ लेकर चलने का काम अरविंद शर्मा करते तो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता उन्हें रामविलास शर्मा के हाथों करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में जहां दो सांसदों को
भीड़ में डालने का काम किया है, वहीं प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्री को भी कोने में फेंकने का काम किया है और बाकी पुराने और मजबूत ब्राह्मण नेताओं को भी अरविंद शर्मा ने किस तरह से ऊपर भीड़ का हिस्सा बनाया है, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि अरविंद शर्मा ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी के नेता उनके सामने कुछ नहीं है, वो ही आज की तारीख में सबसे पावरफुल हैं और वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या ब्राह्मण समुदाय अरविंद शर्मा के समझ बागों में आता है या नहीं आता है, या अरविंद शर्मा की असलियत को पहचान कर उन्हें आईना दिखाने का काम करता है। जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में तो अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता नहीं है, बल्कि वो ब्राह्मणों के 8वें और 10वें नंबर के नेता हो सकते हैं। उनसे पहले कई ब्राह्मण नेता हरियाणा की सियासत में काम कर रहे हैं, वो सीनियरिटी में उनसे आगे हैं, वो जनाधार में उनसे आगे हैं, लेकिन अरविंद शर्मा को फिलहाल मंत्री पद के बलबूते पर अपनी सियासत की दुकान और ब्राह्मण समुदाय की नंबरदारी हासिल करने की सनक चढ़ी हुई है और इस सनक को पूरा करने के लिए ही वो गलत तारीख पर भगवान परशुराम जयंती का आयोजन 23 तारीख को कर रहे हैं। आप अरविंद शर्मा के इन इरादों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के हरियाणा में सबसे बड़े नेता है, इसके बारे में भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। क्या अरविंद शर्मा ब्राह्मण समुदाय की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।